गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रोकरेजेस रिपोर्ट बुलिश है और इसी तर्ज पर इसी खबर के ऊपर रिपोर्ट आई है। सीएलएसए ने हाई कन्विक्शन लिस्ट में डिक्सन को शामिल किया और पहले से भी आप देखें तो सीएलएसए हमेशा बुलिश ही रहा है। डिक्सन पर अच्छा खासा टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 19,000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। नोमुरा भी ओवरवेट हैं, उन्होंने भी टारगेट प्राइस 21,409 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी कि करीब करीब आप देखिए 32 से 35% का अपसाइड पोटेंशियल दोनों ही ब्रोकरेजेस को डिक्सन में नजर आता है। खबर हमने यतिन जी से समझी और कंपनी क्यूटेक इंडिया नाम की जो कंपनी है उसमें डिक्सन टेक 51% हिस्सेदारी खरीदेगी और ये कंपनी हर महीने 40 लाख कैमरा मॉड्यूल बना सकती है। तो इससे क्या होगा, कंपनी का मुनाफा और बढ़ेगा। सीएलएसए ऐसा मान के चल रहे, काम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पहले से अगर आप देखें तो स्मार्टफोन बनाने में डिक्सन की जो हिस्सेदारी है सिर्फ वो 15 से 17% थी। अब इस एक्विजिशंस के बाद दो जो अहम एक्विजिशंस बताए गए हैं वो उससे ये बढ़कर 45 से 55% हो सकती है। नोमुरा ये मान के चल रहे हैं ईपीएस बढ़ सकती है और करीब करीब इसमें 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो खबर पॉजिटिव लगी ब्रोकरेजेस को, इसलिए आउट परफॉर्म और हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल ब्रोकरेजेस। एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट है। बाय की कॉल, ओवरवेट की कॉल आ गई है। एचएसबीसी ने टारगेट प्राइस अगर आप देखें स्क्रीन पर होगा आपके, नोट कर लीजिए, 900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि 18% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं एचएसबीसी एचडीएफसी लाइफ में। और रिजल्ट उनको ठीक लगे, वो कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो सामान्य से बेहतर था। इनफैक्ट नई पॉलिसी की बिक्री में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन अभी स्थिर है लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे सुधार हो सकता है, एचएसबीसी ऐसा मान के चल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 26-28 में एपी ग्रोथ करीब 15 से 16% सालाना रहने का अनुमान है, ऐसा एचएसबीसी मान के चल रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 840 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है और वो कह रहे तिमाही ठीक रहे हैं और कोई पॉजिटिव सरप्राइज तो था नहीं, लेकिन वीएनबी वैल्यू टू न्यू बिजनेस उम्मीद से 1% ज़्यादा थी। रिजल्ट क्वालिटी ठीक रही है और मार्जिन में धीरे धीरे सुधार होने की संभावनाएं हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने फ्लैग की, वो ये कह रहे कि शेयर वैल्यूएशन थोड़ा भी महंगा हो चला है एचडीएफसी लाइफ का, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिक्स्ड है ब्रोकरेजेस और यहाँ पर रिपोर्ट आ गई है मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट है, ना ही खरीदने की सलाह ना ही बेचने की सलाह। टारगेट प्राइस भी अगर आप देखें तो लास्ट रीडिंग प्राइस से नीचे का ही रख दिया है, 1885 का टारगेट प्राइस रख दिया है। सीएलएसए कह रहे हैं आप होल्ड कर सकते हैं, वो उन्होंने भी टारगेट प्राइस नीचे का रखा है, 1980 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस सीएलएसए की तरफ से आया है। मॉर्गन स्टैनली मान के चल रहे हैं कि मुनाफा उम्मीद से ज़्यादा रहा, निवेश से अच्छी कमाई हुई, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ कमज़ोर रही है। कंपटीशन बना हुआ है स्पेस में, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरें कब बढ़ेगी ये एक बड़ा सवाल है उनके लिहाज से, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में। सीएलएसए जिन्होंने होल्ड की सलाह दी है वो कह रहे हैं कि कंबाइंड रेशियो थोड़ा बढ़ा हुआ है, यानी कि खर्च ज़्यादा है। एयर क्रैश की वजह से क्लेम बढ़े हैं। कुल मुनाफा देखें तो 29% ज़्यादा रहा, लेकिन आप देखें मोटर रिटेल हेल्थ सेगमेंट में जो नुकसान हुआ है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है सीएलएसए को। लेकिन इनका कहना है कि मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में बढ़ोतरी रही है और ये शेयर के लिए बड़ा ट्रिगर है, इसलिए फिलहाल होल्ड कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी मिक्स रुझान है ब्रोकरेजेस का, जहाँ पे आप देखिए सीएलएसए ने काफ़ी बुलिश रिपोर्ट दी है, आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 749 का, यानी कि करीब करीब 11% का अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट आई है और क्या कहा सीएलएसए ने, तो वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 की आप Q1 में देखें तो वीएनबी मार्जिन 24.5% रहा, जो पिछले साल से ज़्यादा है। नॉन लिंक्ड सेविंग्स और प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स की बिक्री में अच्छी ग्रोथ रही है। नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटी वाले प्रोडक्ट्स में भी अच्छी मांग है। खर्चों में कटौती से मार्जिन भी बेहतर हुए हैं और मैनेजमेंट ने बताया कि वो आगे चलकर भी कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, तो इसलिए आउट परफॉर्म की कॉल सीएलएसए की तरफ से। पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री, रिजल्ट अच्छे लगे। मॉर्गन स्टैनली थोड़ा सतर्क है और उन्होंने नेगेटिव जो पॉजिटिव बातें पहले हाईलाइट कर दी सीएलएसए ने, वही मॉर्गन स्टैनली भी मान के चल रहे हैं। लेकिन नेगेटिव क्या कहा उन्होंने वो आपके सामने रख देती हूँ। वो कह रहे हैं कि कंपनी की नई पॉलिसी बिक्री की ग्रोथ जो है वो धीमी रहने की संभावनाएं हैं आगे चल के, और जो ग्राहक जुड़ते हैं वो फिर ज़्यादा समय तक टिकते नहीं, तो वीक परसिस्टेंसी है वहाँ पे, ये एक नेगेटिव ट्रिगर है। एन्युटी प्लान की बिक्री में भी अचानक हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ये भी कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहा है, और कुछ प्रोडक्ट्स के मार्जिन भी कम हुए हैं। ये कुछ नकारात्मक बातें जो मॉर्गन स्टैनली ने हाईलाइट की, इसलिए उनकी तरफ से इक्वल वेट कॉल। ओके।